अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के गठबंधन में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो रहे हैं। 12 तारीख को यानी अब से ठीक 2 दिन बाद इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा। अगले 48 घंटे अहम और बेहद अहम है, क्योंकि इन 48 घंटों में ये भी तय होगा कि मायावती का रुख क्या है। कांग्रेस बैटिंग कर रही है कि बीएसपी अलायंस के भीतर आ जाए। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव के एक स्टेटमेंट के बाद ये दूरियां कम हुई हैं। उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में कहा कि मायावती हमारी सीनियर हैं, बड़ी नेता हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति हमारी पार्टी के हर नेता को आदर का भाव और सम्मान का भाव रखें। उनके इस बयान के तमाम राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये बयान अपने वर्तमान पूर्व विधायक और सांसदों की मौजूदगी में दिया है। लिहाजा इस बयान को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या मायावती और अखिलेश यादव के बीच दूरियां कम हो रही हैं, और इस दूरियों को कम कराने में कांग्रेस पार्टी बड़ा योगदान कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि मायावती इस गठबंधन में आ जाए। क्या मायावती का रुख कुछ बदलेगा? आज की डिबेट इसी विषय पर होने जा रही है। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि 12 तारीख को सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने वाली है। कंप्लीट बात होने वाली है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में क्या आएगा और बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड होगा। कांग्रेस और उनकी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं, ओपन पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मायावती को इंडिया अलायंस में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पहले वीटो लगाया था कि बीएसपी इस अलायंस का हिस्सा ना बने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियां थोड़ी कम होती दिख रही हैं, और कांग्रेस के जो मौजूदा प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ओपन मीडिया स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि मायावती को अलायंस का हिस्सा होना चाहिए और उनके लोग उनके संपर्क में हैं। लेकिन मायावती साफ साफ कह चुकी हैं, एक नहीं 10 बार कह चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी हैं, ट्विटर पर लिख लिख के कह चुकी हैं, स्टेटमेंट दे चुकी हैं, प्रेस नोट जारी कर चुकी हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको अलायंस में खींचने की कोशिश हो रही है। मायावती की तरफ से कोई सहमति अब तक नहीं आई, लेकिन कांग्रेस वाले खिचड़ी पका रहे हैं कि मायावती इधर आ जाए। सवाल यह कि कांग्रेस क्या चाहती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहनों भाई। इंपॉर्टेंट यह है कि मायावती क्या चाहती हैं। आज की डेट में मायावती अपने स्टैंड पे कायम है, अकेले, किसी के साथ नहीं। तो फिर उनको लेकर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि वो इधर जाएंगी कि उधर आएंगी। समाजवादी पार्टी जो एकदम वीटो लगाकर बैठी थी कि नहीं मायावती तो नहीं चाहिए, उनके स्टेटमेंट्स अचानक से क्यों बदल गए? क्या अखिलेश यादव को लग गया कि कांग्रेस उनके साथ कोई खेल कर रही है, मायावती के विरोध की बात को आगे बढ़ाकर, या उनकी पार्टी को दलितों के बीच कुछ अलोकप्रिय करने की कोशिश? वक्त रहते समाजवादी पार्टी ये बात तो समझ गई कि समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये क्या गड़बड़ है? इसी बीच 2-3 और घटनाक्रम चल रहे हैं। आप देखिएगा, ये 10 तारीख से 22 तारीख का जो वक्त है बहनों भाइयों, ये देश के 5 साल के आगे आने वाली जो राजनीति है उसके लिए बड़ा अहम है। क्यों है? इसी में सीट का बंटवारा है, इसी में विपक्ष के नेता का चयन है, इसी में राहुल गांधी की यात्रा है, और इसी में इस दशक का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है, राम उत्सव अयोध्या में। तो ये 10-12 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, और हर एक दिन हर चाल पर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि इसी से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति की नई इबारत लिखी जाने वाली है। आइदर दिस साइड और दैट साइड। ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष कहाँ पर है, आगे सरवाइव कर पाएगा विपक्ष या नहीं, और बीजेपी क्या हैट्रिक मार पाएगी या नहीं। माहौल बीजेपी के अनुकूल दिखाई दे रहा है या बन रहा है, लेकिन अपोजिशन भी कोई कमज़ोर नहीं है, उनके पास भी ताकत है। लेकिन क्या इतनी ताकत बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर को सत्ता से हटा पाने में कामयाब होगी? चर्चा इसी विषय पर करेंगे, और मायावती क्या चाहती इस पर भी बात होगी। कुछ स्टेटमेंट सुने। हमेशा बहन कुमारी मायावती जी का हमने सम्मान किया है, और उनके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से प्रदेश की स्थिति राजनीतिक रूप से एकदम अलग होगी, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ। 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाया गया। तो बहुजन समाज पार्टी जब इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो अकेला प्रत्याशी होगा
तानाशाह भाजपा सरकार के सामने और 65% वोट बीजेपी के खिलाफ है। जो मायावती और अखिलेश की बात आप कर रहे हो, ये गठबंधन 2019 में हो चुका है। लोकदल भी साथ था और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से साथ थी। तो जो इंडी गठबंधन था वो उत्तर प्रदेश में पहले भी नजर आ रहा था। जब उसका कोई असर नहीं हुआ तो अब क्या असर होगा? अब तो मोदी जी की गारंटी मजबूत हुई है और मोदी जी के पक्ष में देश का जनमानस पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। बहनों भाइयों, तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के चिंतक हैं, सतीश प्रकाश जी दलित समाज के जाने माने चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ केपी मलिक साहब मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने पत्रकार हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में